हर हर महादेव, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको कार्तिक मास की 10वीं तिथि के दिन करने हैं। 10वीं तिथि के दिन यदि आप उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आपकी जो समस्या समाप्त नहीं हो पा रही हैं, परेशानियां खत्म ही नहीं हो पा रही हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, धन संपदा की कमी होती जा रही है, आपको किसी कार्य में मन नहीं लग रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। पहला जो उपाय गुरुजी ने बताया है, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का ले लीजिए चाहे आटे का, और उसमें लंबी बाती डाल लीजिए और उसमें गाय का देसी घी भर लीजिए। लंबी बाती का एक आपको दीपक तैयार करना है और आपको शमी वृक्ष के नीचे जाना है। वहाँ जाकर आपको 10वीं तिथि के दिन, कार्तिक मास की 10वीं तिथि के दिन आपको वो दीपक प्रज्वलित कर देना है। बस ये ध्यान रखें, दीपक प्रज्वलित करें तो दीपक की जो बाती आपने लगाई है लंबी बाती की, वो उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख होना चाहिए। और आपको जो भी मंत्र आता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, उसका जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए वो दीपक शमी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। यदि आपके घर के आसपास शमी वृक्ष ना हो तो आप अपने घर के मंदिर में भी वो दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं शाम के समय। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। दूसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया है, इसमें आपको लेना है 1 लोटा जल, थोड़ा सा शहद और समी पत्र। समी पत्र आप चाहे 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 9, 11, 21, जितने भी आपके पास हों ले लीजिए। आपको 1 लोटा जल, शहद और समी पत्र लेने हैं। जल हमेशा की तरह आप अपने किचन से भरिए और जाइए शिव मंदिर। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले वो जल समर्पित करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए, और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा की तरह आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद वो जो शहद आप समी पत्र ले गए हैं, तो उन शहद जो समी पत्र है उनमें शहद लगाइए और शिवलिंग में चारों तरफ आपको चिपका देने हैं। ध्यान रखिए, आपको एक ही जगह समी पत्र समर्पित नहीं करने, आपको सब तरफ उनमें लगाने हैं। शिव जी का श्रृंगार करना है समी पत्र से। गुरुजी वह कहते हैं कि यदि 10वीं तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति यदि समी पत्र शहद में लगाकर शिव जी का श्रृंगार करता है, इससे शिव जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी करते हैं। और कार्तिक मास की जो 10वीं तिथि है बहुत ही ज़्यादा विशेष है, तो इस उपाय को आप करना बिल्कुल नहीं भूलें। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए। तीसरा जो उपाय बताया है गुरुजी ने, इसमें आपको 1 लोटा जल लेना है और 5 साबुत हरे मूंग। ध्यान रखिए, आपको 1 लोटा जल लेना है और 5 साबुत हरे मूंग लेकर जाना है शिव मंदिर। इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को। बस ये तीनों उपाय आपको करने 10वीं तिथि को। तो आपको जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको जो आप 5 हरे मूंग लेकर गए हैं, तो उनमें से जो 1 हरा मूंग उठाइए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जो नंदी महाराज बैठे होते हैं, नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है बाहर की तरफ होता है, एक पैर अंदर की तरफ मुड़ा होता है उनका, एक पैर बाहर की तरफ होता है। तो उस उठे हुए पैर पर जो बाहर की तरफ पैर होता है, उस पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए 1 मूंग समर्पित कर लेना है, कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो दूसरा हरा मूंग आपको शिवलिंग में जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवलिंग में जो दाहिनी तरफ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ आपको दूसरा मूंग समर्पित करना है। तीसरा मूंग आपको माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, जहाँ से जल नीचे गिरता है, एक मोटी सांप जैसी आकृति होती है और कहीं कहीं एक लंबी मोटी लाइन होती है, तो वहाँ आपको समर्पित करना है। लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। उसके बाद जब 2 हरे मूंग रह जाएं, तो उन दोनों हरे मूंगों को आपको उस जल में डाल लेना है। जल में डालकर जब आप डाल लें, उसके बाद अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ कीजिए और वो जल पूरा का पूरा आपको शिवलिंग के ऊपर, जो हरा मूंग आपने डाल रखे थे दोनों, वो हरे मूंग वाला जल आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। तो ये 3 जो उपाय हैं गुरुजी ने कार्तिक मास की 10वीं तिथि के लिए बताए हैं, तो इन उपायों को करने से आप बिल्कुल भी ना चूकें, अवश्य कीजिए। देखिएगा आपके जीवन से जो भी संकट परेशानी समाप्त हो जाएंगे, आपका दुर्भाग्य जो चल रहा है वो सौभाग्य में बदलेगा और आपके हर काम बनने लगेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।